राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये चंपा फ्लावर बनाना सीखेंगे। बहुत ही सुंदर दिखता है और ओरिजिनल फ्लावर जैसा ही दिख रहा है। ये बनाना बहुत आसान है। मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है। पैटर्न कैसा, क्रोशिया का पैटर्न कैसा है, तो ये वीडियो देख के आप भी बनाना सीख सकते हैं। पूरा वीडियो देख के आप भी सेम फ्लावर बनाइए और बनाने के बाद मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाकर शेयर भी कर सकते हैं, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको बनाना आया है। और कुछ प्रश्न पूछने होंगे तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर करूँगी। ये फ्लावर बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है, तो ये वायर लिया है सिल्वर कलर का, और ये स्केच पेन येलो कलर का, 4 प्लाई वूल वाइट कलर की, और 3 mm क्रोशा हुक लिया है। आप 2.5 mm का भी ले सकते हैं। तो 2.5 mm से ये फ्लावर का साइज़ थोड़ा छोटा बनेगा और 3 mm से इतना बड़ा बनेगा, तो ये भी अच्छा है। आप अपने हिसाब से हुक साइज ले सकते हैं। हमें वाइट कलर के यार्न से स्टार्ट करना है। सबसे पहले स्लिप नॉट कर लेंगे और इसके बाद 14 चेन्स करनी है। 2 3 ऐसे 14 चेन्स कर लेंगे। देखिए हमने 14 चेन्स कर लिए हैं। अभी इसके पीछे वाले चेन में सिंगल क्रोशिया करना है, एक चेन में, उसके पहले वाले एक चेन में सिंगल क्रोशिया। ऐसे हमें 4 टाइम्स सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं। 2 हो गए, 3 और 4। अभी 4 सिंगल क्रोशिया होने के बाद हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है नेक्स्ट स्टिच में। हाफ डबल क्रोशिया मतलब ये तीनों लूप में से एक बार हुक को निकालना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टिच में करना है। ऐसे हमें 8 टाइम्स हाफ डबल क्रोशिया कर लेने हैं। 2 हो गए, 3, ऐसे हम 8 टाइम्स कर लेंगे। 8 टाइम्स हाफ डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अभी इसके आगे हमें सिंगल क्रोशिया करना है। इसके आगे सिंगल क्रोशिया। अभी ये वाले स्टिच में, एक ही स्टिच में 3 बार सिंगल क्रोशिया करना है। 3। ये वाइट बैकग्राउंड पर वाइट कलर के धागे से वर्क दिखने में कठिन पड़ रहा होगा, इसीलिए मैंने बैकग्राउंड चेंज किया। ये हमारा हाफ साइड कंप्लीट हुआ है। अभी इधर के साइड में भी ऐसे ही हमें रिपीट करना है। पहले सिंगल क्रोशिया, फिर 8 हाफ डबल क्रोशिया, जिसे हमने शुरुआत में किए थे। देखिए हमने 8 हाफ डबल क्रोशिया कर लिए है। अभी 4 सिंगल क्रोशिया करना है हर एक स्टिच में। जो आगे के सभी 4 स्टिचेस है उसमें एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। 4 सिंगल क्रोशिया करने के बाद अभी हमें नेक्स्ट स्टिच में एक स्लिप स्टिच करनी है और इसके आगे वायर ऐड करके आगे का स्टिचेस करते जाना है। आगे कैसा पैटर्न है, पहले एक चेन करनी है। इसके बाद ये वायर को लेके हमें अगली स्टिच में सिंगल क्रोशिया करने हैं। एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद वाली इसमें एक सिंगल क्रोशिया। ऐसे हमें टोटल 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 3 4
5। इसके बाद हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। एक स्टिच में एक, फिर उसके आगे वाले स्टिच में एक, ऐसे हमें टोटल 3 हाफ डबल क्रोशिया करना है। 2 हो गए, ये तीसरा हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद हमें आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया करना है। एक डबल क्रोशिया, इसके आगे में दूसरा डबल क्रोशिया, फिर इसके आगे में और एक डबल क्रोशिया। ऐसे टोटल 3 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। और एक नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे और इसी स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशिया, मतलब एक सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया कर रहे हैं हम। इसके आगे वाले स्टिच में हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। पहले डबल क्रोशिया कर लेंगे, उसके बाद उसी स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। सेम स्टिच में। अब ये पेटल का कॉर्नर है, तो नेक्स्ट स्टिच में एक सेम स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 2 हाफ डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में। तो इस प्रकार से हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ है। ये एक साइड पूरा हुआ। अब इसके अपोजिट वाले साइड में फिर से यही पैटर्न रिपीट करना है। तो कैसे करेंगे? पहले एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर उस स्टिच में डबल क्रोशिया, क्योंकि हमने इस साइड में ऐसे ही पैटर्न किया था। हाफ डबल क्रोशिया होने के बाद उसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया करेंगे एक ही स्टिच में, फिर उसके आगे वाली स्टिच में डबल क्रोशिया। इतना हो गया। आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया, जिस प्रकार से ये साइड में किया था उसी प्रकार से 3 बार डबल क्रोशिया। एक हो गया। नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया, उसके आगे एक डबल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया हो गए। फिर आगे इसमें हाफ डबल क्रोशिया, उसके आगे में एक हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया भी 3 बार करना है। देखिए 3 बार हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब सिंगल क्रोशिया करेंगे आगे वाले स्टिच में एक, हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2 हो गए, 3, 4, 5। ये भी कंप्लीट हो गई है ये वाली साइड। अभी यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेना है ताकि ये दोनों साइड्स जुड़ जाएंगे और ये एक पूरी पत्ती पेटल पंखुड़ी तैयार हो गई है। देखिए यहाँ से एक चेन करके हमें थ्रेड को कट करना है। थोड़ा ज़्यादा 1-2 इंच का ऐसे थ्रेड छोड़कर ही काटना है, क्योंकि फिर आगे इसको हमें ऐसे रैप कर लेना है। जो भी ये वायर का पार्ट बचा है उसको हमें ऐसे लपेट लेना है। तो ऐसी एक पंखुड़ी तैयार हुई। इसी प्रकार से हमें 5 पंखुड़ियाँ तैयार कर लेनी है।
सेम इसी पैटर्न से करनी है स्टार्टिंग से। तो ये कर लेंगे हम 5 पंखुड़ियाँ। ये देखिए हमने सभी पेटल्स बना के रेडी किए हैं। 5 पंखुड़ियाँ बनाई हैं। इसके कॉर्नर में हमने नीचे वाले कॉर्नर में येलो कलर से शेड किया है स्केच पेन की मदद से, क्योंकि जो चंपा फ्लावर है उसको ऐसा बीच में शेड रहता है येलोइश कलर का, तो वैसे लुक आने के लिए हमने ये ट्रिक से शेड दिया है। अभी इसको हमें जोड़ना है, तो वो कैसे जोड़ना है वो देखते हैं। देखिए ये सभी पेटल्स को ऐसे एक के ऊपर एक रखना है बीच बीच में, और सभी को ऐसे गोल करके इकट्ठा सभी ये वायर्स को ऐसे घुमाना है ताकि ये सभी एक हो जाएंगे। और यहाँ पे वाइट कलर के ही थ्रेड से हमें ऐसे लपेटना है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा फेवी बॉन्ड लगाया है, ये देखिए ये वाला। और फिर यहाँ पे डंठल के लिए हम पूरा ऐसे लपेटते जाएंगे। अच्छे से टाइटली लपेटना है और रैप करना है ये सभी थ्रेड्स को। ये देखिए पूरा लपेट कर कवर किया है और यहाँ पे फिर से ग्लू लगा के थ्रेड को फिक्स किया। और इसको भी हमने थोड़ा सा येलो शेड दिया है क्योंकि डंठल को भी थोड़ा येलोइश कलर रहता है। इसके बाद ये पंखुड़ियाँ ऐसे खोलनी है। आपको जितना फ्लावर इसे ओपन रखना है वैसा आप खोल सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम अपनी ओरिजिनल फूल जैसा ही दिख रहा है। आप इसको बंच में ऐसे 4-5 फ्लावर बना के बुके भी बना सकते हैं और फ्लावर पॉट में रख सकते हैं। तो आपको ये फूल कैसे लगा मुझे कमेंट में बताना, और बहुत पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी ऐसे फूल बना सकेंगे और अपने घर को डेकोरेट कर सकेंगे। इसकी पत्ती भी है, अगर आपको इसकी पत्ती बनानी है तो वो कैसे बनाते हैं ये आप कमेंट करके पूछिए, मैं फिर वैसा पत्ती का भी वीडियो अपलोड करूँगी। मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहले आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि मैं आगे भी ऐसे अपलोड करूँगी वीडियोस। बहुत सुंदर फ्लावर्स के, पत्तियों के, क्रोशिया के हर एक डिज़ाइन अपलोड करूँगी तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।